हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है फाइव मैन और परमान। मेरा स्टोर का नाम है डोरेमोन। नोबिता स्कूल लाइफ इज चेंजिंग एंड नोबिता एंड नॉन चैनल लव स्टोरी एंड शिजुका हेट्स नोबिता का पार्ट 4 है गाइस। हाँ गाइस, ये पार्ट 4 है। मैं बहुत जल्द आ चुके हैं। हम चलते हैं अब स्टोरी के अंदर गाइस। अब स्टोरी के अंदर चलने के पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कॉमेंट रख लीजिए स्टोरी कैसे है। हम जाते हैं स्टोरी के अंदर गाइस। उसके बाद अब स्टोरी के अंदर आ जाते हैं। अब स्टोरी क्या होने वाला कि डोर वो शिजुका उस दोनों को वो डोर क्लोज करती है। और उसके बाद वो देखते हैं डोर में जियान सुनने सब कुछ बारे में बोलते थे हैं। उसके बाद शिजुका देख कर शौक हो जाए तो बोलते क्या दोनों पसंद करते हैं दूसरे से। उसके बाद वो डोर ओपन करते हुए बोलते कि दोनों को पहले उठाओ, ये ऐसे ओपन से सोएंगे तो उसका मम्मी का डाउट आ जाएगा, ऊपर उठो उठो इसे बोलते हैं। जियान को बोलते हैं ठीक है ऐसे बोलते हो, आगे चलते हैं। उसको नोबिता उठाते हैं। नोबिता नॉनटन उठते हैं, बोलते हैं कि अरे यार हम दोनों डिस्टर्ब कौन कर रहे हैं, इतना अच्छे से सो रहे हैं, कौन डिस्टर्ब कर रहे हैं हमको, ऐसे बोलते। तीर से उठते हैं, बोलते हैं कि कौन उठ गए। और नोबिता कहते हैं एक गोरिल्ला और एक फॉक्स, ये दोनों यहाँ क्या रहे हैं, गोरिल्ला फॉक्स साथ मिलकर कहाँ से आ गए। वो नींद में आते बोलते हैं जियान बोलता अरे मैं गोरिल्ला नहीं हूँ, मैं जियान हूँ। और सुनियो बोलता मैं एक फॉक्स नहीं हूँ, मैं सुनियो हूँ। ये बासुआ कहते क्या सुनियो तुम और जियान सुन और शिजुका भी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। अचानक वो उठकर बोलता है और बोलता कि हमने तुमसे तुम्हारे लिए तुमसे मिलने के लिए आए हैं। मैंने तुम मुझे गोरेला बोल रहे हो, जिसको फॉक्स बोल रहे हो। ये बासुआ बोलते कि यार मुझे माफ़ कर दो, मैंने ना नींद में देख कर नींद यानी सपना देख रहा था, उस पर मुझे एक गोरिल्ला और फॉक्स दिखाई दिया तो इसका वजह से। जियान बोलते सच था बोलते तुमने कुछ बुरा सपना देखा होगा, बहुत बेकार सपना। नोबिता बोलता है ऐसे कि मैं तुम दोनों को मेरे सपना में देखा कि तुम्हारा ये जियान का दोस्त गोरेला था और ये सुनियो का दोस्त फॉक्स था। और साथ मिलकर अच्छा ये दोनों दिखने में दोनों एक जैसे था, उसके वजह से मैंने था तुम दोनों को फॉक्स समझ लिया। मैंने नींद में उठने के बाद मैं देखा कि मुझे तुम दोनों फॉक्स और गोरेला लगा था, इसको मुझे माफ़ करते। इसे बहुत जियान गुस्सा हो जाता, बोलते तुमको मैं फॉक्स लग रहा हूँ और मैं जियान तुमको गोरेला लग रहा है। बास को वो बोलते सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दो ऐसे बोलते। वो सुजुका के साथ देखते हुए बोलते कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। ये बासुआ कहते कि नोबिता कहता है। उसके बाद वो कहते कि नोबिता सुजुका बोलते मुझे माफ़ कर दो नोबिता, मुझे उस बात में गुस्सा आ गया, ऐसे बोल दिया मुझे माफ़ कर दो। पास में नोबी सुजुका को बोलता कि तो ठीक है चलो, अच्छा चलो यहाँ से बोलता है। ये बासुआ कहता तो ठीक है ऐसे बोलते। थोड़े समय के बाद क्या होती कि उसके बाद नोबिता बोलता है कि यानी कि नोबिता ऐसे पूछता है शिजुका ऐसे बोलते कि मुझे माफ़ कर दो नोबिता प्लीज़ ऐसे बोलते। उसके बाद और नोबिता तो ठीक है तुम सभी लोग अब किस लिए आए हो। बासुंगे कहता क्या बोला ना मैं हमने तुमसे मिलने के लिए। नोबिता तो ठीक है बैठ जाओ ऐसे बोलता है वो। और नॉनचन पे उठता बोलता कि नोबिता कौन है तो तीनों। ये बात सुन नोबिता कहते हैं हाँ ये मेरा हाँ तुम जाने के बाद मेरा दोस्त थे और तुम आ गया ना, ये मिल लो, इसका नाम नोबी जियान है और इसका नाम सुन्यो है। ये बात सुन कहता है कि हाँ यही है ना, मेरा घर के साइड में रहता है, छोटी घर होता ना उस घर के मैं रहने वाला यही है ना। बात सुनकर नोबिता कहता है हाँ यही है वो। उसके बाद तो कहते कि इसका बारे में इसका फैमिली डिटेल्स बोलता है जियान सुनियो का और सुजी का भी। उसके बाद नाचन बोलता हो ऐसे क्या। उसके बाद वो कहते उसके बाद तो ऐसे करता कि यार कि अच्छे से बातें करते हैं। उसके बाद नाचन बातें का अच्छे से बातें कर देती। उसी वक्त सुजी का बोलते कि हाँ वो पूछती कि तुम नोबिता को कब से पसंद करती हो। और बासुन को कहता है कि मैं बचपन से ही नोबिता को पसंद करता हूँ। नॉनचन बोलती है और बोलती कि मैं नोबिता मिलने इतने सालों के बाद आया और मैंने सोचा नहीं अभी तक मुझे नोबिता याद है और नोबिता भी मुझे याद करता है हर वक्त। हम दूसरे एक दूसरे से बहुत पसंद करते हैं, इसकी वजह से मैंने इसको प्रपोज़ कर दिया। ये उसको एक लेटर मिला तो इसके सब कुछ बारे में बताते हैं। उसी वक्त में जियान बोलता कि डोरेमोन कहाँ है, हमको डोरेमोन नहीं दिखा दे रहा। ये बात सुनकर वो नोबिता उसका आंखों सांस आने लगा तो बोलता कि बहुत किसी बोलता कि
डोरेमोन गायब हो चुका है और डोरेमोन कभी भी नहीं आएगा। ये बात सुन कहते कि पर क्यों। उसके बाद वो कहते कि नोबिता कहते ये मैं नहीं कह सकता। ये बात सुनकर कहते बोलो तो प्लीज़। इसके बाद तो कहते तो ठीक है शिजुका तुम बाहर चले जाओ। ये बात सुन शिजुका बोलते पर मुझे भी बताओ। शिजुका को नोबिता बताता था कि नहीं ये तुम नहीं जान सकते, ये बहुत सीक्रेट है। वो जियान सुनने को बोलता है तुम दोनों भी नहीं बताना चाहिए इसके बारे में। शिजुका ज़बरदस्ती बाहर भेज देते हैं। वो नॉनचैन को भी, वो नॉनचैन को बोलते तुम नॉनचैन तुम भी चले जाओ। और तुम ये दोनों को मना कि इसको जाने और तुम दोनों घबरा जाएंगे। ऐसे वो दोनों को बाहर झूठ बोलकर बाहर भेज देते हैं। वो डोर लॉक करने के बाद नोबिता कहते कि मैं बताने वाला आज की पहले क्या हो कि नो यानी कि ये क्या होने वाला कि मैंने ना पहले यानी कि डोरेमोन आने के कारण है कि हम शिजुका में शादी कर लें और फ्यूचर में मेरा बेटा शिजुका सुनियो का बेटा शादी करेंगे। हाँ सुनियो का बेटा मेरा बेटा शादी करेंगे और शादी करने के बाद वो उसका एक बेटा पैदा होगा। उसका बेटा और डेकिसुके का बेटा शादी करेंगे और दोनों का बेटा होगा मेरा ग्रैंडसन शिवासी। और कि ऐसा होगा। पर ऐसे क्या हो गया कि अब वह उस वक्त में मुझे सुधारने के लिए डोरेमोन को शिवासी ने लेकर आया। उसके बाद क्या हुआ कि अब शिजुका ने मुझे कहा कि मेरा साथ रहना नहीं चाहती। उसके बाद नॉनचन आ गया और मेरी ज़िंदगी में। और नॉनचन कैसे ऐसे हुआ कि शिवासी अब बदल चुका है थोड़ी अलग से और होने वाला का रिश्ता भी एक ही है। पर कैसे हुआ कि नॉनचन मेरी शादी होगी, मेरा बेटा और सुनिया का बेटी शादी करेंगे। आप वो दोनों को बेटा होगा डेकिसुके के बेटा का बेटी इससे शादी करेगा और दोनों का बेटा होगा शिवासी। वो अलग ही रहता है। उसने एक बार आया उसका क्या क्या दिया सबको बारे में बताते हैं। वो बोलता है कि ऐसे रिश्ता हो गया डोरेमोन इसके बारे में इसके वजह से चला यानी कि यला ऐसे हो गया और यहाँ से गायब हो चुका। वो कभी भी नहीं आएगा ऐसे बोलते हैं। ये बात सुनकर नोबिता बहुत उदास रोते रोते बोलता है जियान बोलता है कि डोरेमोन को वो वापस लेने के वो तुम्हारे ग्रैंडसन से बोलो कि उसको लेकर आए। ये बात सुनकर कहता है उसने बोला कि वो अब तक यानी कि ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि डोरेमोन अब तक रेडी नहीं हुआ। वो हाँ कभी भी यहाँ नहीं आ सकता है। डोरेमोन को कुछ भी ना याद होगा और डोरेमोन कौन है यहाँ आएगा तो वो उसको खराब भी आ जाएंगे। उसको ये से थोड़े रूल्स है वो वहाँ का। और मैं तो सुधरने वाला हूँ अब उसकी वजह से हम तो कुछ ना कर सकते ऐसे बोल देते हैं। उसके बाद वो कहते तो ठीक है ऐसे बोलते हैं। उसी वक्त में यार कि क्या होती कि उसके बाद वो सभी बातें बताने के बाद नोबिता कहता है शिजुका को नॉनचन कभी भी नहीं बताना इसके बारे में, नहीं तो दोनों सोच में पड़ जाएंगे क्या करना चाहिए। वो ऐसे बोलते नोबिता दरवाज़ा खोल देता। उसके बाद वो सभी लोग अंदर आते हैं बोलते कि क्या हुआ बोलो तो। वो बात सुनकर कहते कुछ भी नहीं हुआ, नोबिता ने कुछ ऐसे कहा था पर उसको बताना नहीं चाहिए ऐसे बोलते हैं। वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। उस चीज़ को लेकर वो नॉनचन वही सो जाते हैं। ऐसे ऐसे वो थोड़े दिन बिगड़ने लगते हैं। नोबिता क्लास के डेकिसुके के आगे चला चुका है नॉनचन और नोबिता ही क्लास फर्स्ट है, क्लास सेकंड एक लड़की है और क्लास थर्ड यानी कि डेकिसुके और क्लास फोर्थ और शिजुका और थोड़ी लड़कियों बाद में वह थोड़ी दो होते हैं। वह नोबिता बहुत सुधर गया। नोबिता खेल कूद में भी अच्छा हो गया और बहुत बदल चुका था। ऐसे ऐसे थोड़े दिन बीतते हैं। उसके बाद यानी कि एक दिन नॉनचन एक दिन बेहोश हो जाती है एक क्लास में। वो नॉनचन को नोबिता उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं यानी कि उसके इन्वर्टर के सहायता से। और ये स्कूल में यानी कि वहाँ टेस्ट करने के बाद वहाँ तो उसका पापा भी आते हैं। उसके बारे में उसका सर फ़ोन करके बोलते हैं। उसका पापा भी वहाँ आते हैं। उसका पापा को उसका डॉक्टर आगे बताता है कि सर ऐसे कि तुम्हारा बेटा का एक डिसीज़ आ चुका है। उसको वो कभी भी यानी थोड़े समय के बाद वो मर जाएगा। उसके साथ वो हमको कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसे बोल देते हैं। उसके बाद वो सब कुछ सुनकर कहते क्या ऐसे हुआ, हम कुछ भी नहीं कर सकते।
ये बासुन कहता है कि सर ऐसे ये डिसीज़ का अब से कोई यानी कि कोई मेडिसिन ही नहीं मिला हमको, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे बोलते हैं। बासुन कहते हैं कि आपको बेटी को बताने चाहिए, नहीं तो आपको बेटी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा उस डिसीज़ को, थोड़े दिन रहना चाहिए। तो ऐसे बोलते हैं। बासुन को कहता है ठीक है, ऐसे बोलते हैं। उसका पास आता है, हम उसका पापा बोलते हैं, उसका सारे बातें बोल देते हैं। ये बासुन को बहुत रोती है, बोलते मैंने तो नोबिता के साथ रहने के लिए और नोबिता के साथ हर वक्त मैं नहीं रह सकता, ऐसे सोच रहे थे। उसके बाद अचानक उसको याद आती कि वहाँ जियान सुनियो भी आते हैं। जियान सुनियो भी सब कुछ सुन लेते हैं। अचानक से अंदर आते हैं, बोलते कि ये ऐसे हो गए। वो सोच कर बहुत दुखी होते हैं। उसी वक्त में वो सोचते हैं कि अब नोबिता को तुम छोड़कर चले जाओगे तो नोबिता का साथ रहेगा कौन, और नोबिता सुधरेगा कौन, कौन उसका सहायता करेगा, तो उसका हमारा दोस्त भी चलने वाला है, ऐसे सोचते हैं। उसी वक्त में उसको सिंहो को याद आता, बोलता कि ये से हुआ और सबको बारे में बोलने के लिए सोचते हैं। उस बताने रहा था कि वो कौन है, यानी कि यानी डोरेमोन कैसे गायब हो गया, उसका कारण क्या है। और शिजुका उसका नोबिता शिजुका पसंद करता था और फ्यूचर उसका शादी भी हो रहा था, और उसके वजह से वैसा हुआ, सब कुछ बारे में बता देता है। उसके बाद वो सब कुछ सुनकर हैरान हो जाते हैं। उसको बोलते कि ऐसे क्या। मैं मुझे एक प्लान है, तुम दोनों मेरा सहायता करो प्लीज़। ये बात में कहता तो ठीक है क्या बोलो। उसके बाद वो कहता कि मुझे शिजुका को ये दोनों को मुझे मिलाना चाहिए, तुम दोनों ही मुझे सहायता करो प्लीज़, ये सब बोलते हो। उसको मांगने लाते हैं। ये दोनों बोलते हैं ठीक है, ऐसे बोलते हैं। अब ये अगले स्टोरी लास्ट पार्ट होगा गाइस। ये पार्ट हो चुका है, यानी कि अगले पार्ट ही लास्ट पार्ट है। ये पार्ट मैं जल्द अपलोड कर चुका हूँ। और मैं चाहता हूँ गाइस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में रख लीजिए स्टोरी कैसे है, ज़रूर कमेंट में रख लीजिए। और अगली स्टोरी कैसे स्टोरी चाहिए मुझे पूरी चाहिए। 10 डेज़ के बाद से मैं उसी स्टोरेज का बनाने की कोशिश करूँगा। आज मुझे टाइम भी नहीं है। मैं चलता हूँ गाइस।